दोस्तों आने वाला दौर भारत का है। ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। बड़ी खबर सामने निकल के आई है फाइव आइज कंट्रीज और भारत के बीच होने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन से, जहां पर भारत ने उन सभी खालिस्तानी समर्थकों की एक लिस्ट बना करके तैयार कर ली है, जिसे अब फाइव आइज कंट्रीज के साथ शेयर किया जाएगा। और इसके बावजूद भी इनमें से कोई भी देश उन पर एक्शन नहीं लेगा तो भारत अपने तरीके से उन्हें समझाएगा। और भारत का अपना तरीका क्या है ये हम सब जानते हैं। दूसरी खबर यूरोप से सामने निकल के आ रही है, जहां पर दूसरे देशों की कमियों पर हंसने वाले ये अलग अलग देश अब कई ऐसे मुद्दों को लेकर के आपस में भिड़ना शुरू कर चुके हैं, जिससे भारत जैसे देशों को फायदा होगा। तीसरी खबर मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे थार्ड के नाम से जाना जाता है, ये भी अब कुछ ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पाएगा। अब कहने को तो ये ईरान की मिसाइलें हैं, लेकिन इन्हें सप्लाई करने में रशिया का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और अब इजराइल और अमेरिका मिलकर के किस तरीके से इजराइल की हिफाजत कर पाएंगे, ये देखने वाली चीज रहेगी। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो वो फाइव आइज कंट्रीज जो कि भारत पर एलिगेशंस लगा रहे थे अलग अलग खालिस्तानियों की हत्या की साजिश पर, अब भारत ने तैयारी कर ली है कि जिस मुद्दे से आप हमें घेरने की कोशिश कर रहे थे, हम भी आपको उसी मुद्दे पर फंसाएंगे। असल में भारत ने यह डिसाइड किया है कि अब उन सभी खालिस्तानी समर्थकों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है, जहां पर अब इस लिस्ट को हम फाइव आइज कंट्रीज के साथ शेयर करेंगे। फाइव आइज कंट्रीज में अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल हैं। और जैसे ही ट्रूडो का यह मामला दुनिया भर के सामने आता है, वैसे क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या न्यूजीलैंड, क्या यूके, क्या अमेरिका और ये सभी देश कनाडा के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। और अब भारत की ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी जियोपॉलिटिक्स में कई बड़े चेंजेस ला सकती है। ना सिर्फ जियोपॉलिटिक्स में चेंजेस आएंगे, बल्कि भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है इसको और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की बात की जाए तो खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत 1980 के दशक में भारत के अंदर शुरू होता है। और जब भारत के अंदर 1984 के आसपास ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया, तब इस आंदोलन ने एक बहुत तेजी से फैलने लगा। और 1984 से लेकर के 1992 तक के बीच में करीब 20,000 लोगों की जान ली जा चुकी है, सिर्फ इन कुछ तत्वों की वजह से। इसमें बड़े ग्रुप्स जैसे कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, सिख फॉर जस्टिस, ये सभी शामिल हैं। फिलहाल के लिए अभी कनाडा की बात की जाए तो कनाडा में करीब 7,70,000 से भी ज्यादा सिख रहते हैं, जिसमें से कुछ ही खालिस्तानी समर्थक हैं। इसके अलावा लंदन के अंदर भी एक काफी बड़ा सिख समुदाय रहता है और उसमें भी कुछ गिने चुने लोग हैं जो कि खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं। और इसी तरीके से दुनिया भर में आपको इस तरीके के सपोर्टर्स मिल जाएंगे। भारत ने उनकी ही लिस्ट बना करके फाइव आइज कंट्रीज को सौंपने का फैसला किया है कि आप इन तत्वों को हमारे देश को सौंपिए, जहां पर अभी सिर्फ इस लिस्ट को प्रिपेयर किया गया है, जिसके बाद भारत इसमें कई डिसीजंस ले सकता है। डिसीजन नंबर 1 कि आप इन तत्वों को या तो अपने देश के अंदर बंद कर दीजिए या फिर हमारे देश के अंदर भेजिए, क्योंकि हम इन्हें डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये प्रॉपर आतंकवादी हैं। और यहीं पर भारत ने स्ट्रॉन्ग गेम खेला है। अभी तक तो भारत को सिर्फ फंसाया जा रहा था कि आप जानबूझकर ये सारी चीज कर रहे हैं, लेकिन जब भारत डिक्लेयर करके ये सारी चीज करेगा या फिर इन लोगों को अपने देश के अंदर मंगाएगा, तब देखते हैं कि ये देश क्या करते हैं। क्योंकि जिस इंटेलिजेंस का दावा देते हुए सभी देश एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, भारत ऑलरेडी इनके साथ में इस लिस्ट को शेयर कर देगा। बाकी आने वाले समय में जो भी बड़े फैसले लिए जाएंगे, अपडेट्स वीडियोस में हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि जर्मनी भारत को स्पेशल स्टेटस देने जा रहा है डिफेंस परचेस के लिए। और अब इसका काफी बड़ा आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर जर्मनी अपनी इस स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम आगे निकल चुका है। जहां जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्चोल्ज भारत दौरे पर आए हैं। और वो अकेले भारत दौरे पर नहीं आए, बल्कि भारत में वो अपने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ पहुंचे हैं, ताकि उन सभी चीजों को मॉनिटर किया जा सके। भारत की क्या नीड्स हैं, भारत को किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा भारत की उन इंपॉर्टेंट डिफेंस लोकेशंस के भी सर्वे किए जाएंगे, जिससे ये पता लगाया जा सके कि एग्जैक्टली भारत की नीड क्या है। वैसे तो एआईपी टेक्नोलॉजी और कन्वेंशनल सबमरीन्स भारत ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी हैं, लेकिन बहुत ही बारीक अगर इन्फॉर्मेशन जर्मनी के पास रहेगी तो डेफिनेटली भारत के हिसाब से इन सबमरीन्स को डिजाइन करना इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75I भारत का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसके तहत भारत को 6 सबमरीन्स चाहिए। और इसमें जर्मनी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत से ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हाल में ले लिया जाए। और इसमें जर्मनी की टाइप 214 की सीरीज की जो सबमरीन्स है, इससे एडवांस लेवल के सबमरीन्स भारत के सामने ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच स्पेन भी लाइन में खड़ा हुआ और स्पेन भी भारत के साथ प्रॉमिस कर रहा है कि हम भी भारत को न सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, बल्कि भारत के अंदर इन सबमरीन्स को बनाएंगे। अब दोनों देशों के बीच में एक होड़ सी शुरू हो चुकी है कि कौन सा देश भारत से कॉन्ट्रैक्ट लेगा, क्योंकि दोनों ही देशों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। दोनों ही देश लगभग सेम
तरीके के प्रोसेस को अपना रहे हैं, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, प्रोडक्शन। फिलहाल जल्द से जल्द भारत को ये प्रोजेक्ट क्लोज करना होगा ताकि इनका प्रोडक्शन शुरू हो सके और 2026 जो इसकी प्रपोज डेट है कि इस तारीख तक भारतीय नौसेना को ये सबमरीन्स मिल जाएंगी, तब तक इनका मिलना बहुत जरूरी हो जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत को जर्मनी या फिर स्पेन की तरफ जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भी यूरोप से सामने निकल के आ रही है, जहां पर यूरोप का एक देश जिसे हम फ्रांस कहते हैं, भारत का काफी इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है, अब यह खोल करके इजराइल के अगेंस्ट जा चुका है। पहले ही इजराइल की तरफ से पार्शली सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं इजराइल के ऊपर, जो कि हथियार फ्रांस की तरफ से इजराइल को एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। इसके अलावा फ्रांस ने ये तक कहा था कि हम कंप्लीट सैंक्शंस भी लगा सकते हैं उन हथियारों पर जो कि हम डायरेक्टली इजराइल को एक्सपोर्ट करते हैं। और अब फ्रांस ने खुल करके लेबनान का समर्थन करना शुरू कर दिया है, जहां पर एक मेजर रीजन ये हो सकता है कि लेबनान में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है फ्रांस की। वहीं अब फ्रांस की मैक्रोन सरकार ने यह अनाउंसमेंट कर दी है कि करीब 108 मिलियन US$ की मदद करने जा रहे हैं लेबनान की। और स्टेटमेंट काफी बोल्ड दिया गया है, जहां पर राष्ट्रपति मैक्रोन का कहना है कि हमें हिजबुल्लाह के आतंकवादियों और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध में जो पिस रहे आम लोग हैं, इनको नहीं भूलना चाहिए। आपको नहीं भूलना चाहिए कि भारत ने भी कुछ दिनों पहले करीब कई टन के मेडिकल एड यहाँ पर भेजे हैं लेबनान के अंदर, ताकि वहाँ पर आम लोगों की मदद की जा सके। भारत सॉफ्ट नेचर लेकर के चल रहा है, दोनों तरफ बैलेंस रिलेशन लेकर के चला है, लेकिन फ्रांस जैसे देश जिनकी मेजर इन्वेस्टमेंट है, ये इस तरीके के डिसीजन आसानी से ले सकते हैं और ये देश हमेशा से ही अमेरिका के साथ खड़े रहे हैं। आने वाले समय में कई बड़े मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर एक तरफ ये देश पूरी तरीके से अमेरिका के सपोर्ट में है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल का सपोर्ट करा है। इसके बावजूद भी इजराइल को हथियार देने से मना किया जा रहा है। बाकी फ्रांस के इस रवैये पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट मिडिल ईस्ट से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर ईरान की ओर से एक बार फिर इजराइल को बड़ी चेतावनी दी जा चुकी है, और वो भी एक ऐसे समय में जब इजराइल, रूस, चीन जैसे देश एक साथ एक मंच पर खड़े हैं और खुद को और ज्यादा ताकतवर कर रहे हैं। असल में कुछ दिनों पहले ही अमेरिका की तरफ से अमेरिका का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम थर्ड इजराइल को भेजा जा चुका है। ऐसा पहली बार नहीं है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये एडवांस सिस्टम भेजा गया है, उससे पहले सऊदी अरेबिया में भी इसे तैनात किया गया है, लेकिन इजराइल को डेडिकेटली इसलिए भेजा गया है ताकि इजराइल को प्रोटेक्ट किया जा सके। रीजन कि ईरान ने जब मल्टीपल मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागनी शुरू की तो कई मिसाइलें उनकी इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर जाकर के गिरी, जबकि इजराइल के पास 3 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है, ये तक इन चीजों को फेल कर गया। और खबर सामने निकल के आई कि जब इजराइल के निवास पर हमला हो गया, वो अच्छी बात है कि वहां पर कोई नहीं था। और अब सऊदी अरब की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे हम IRGC के नाम से जानते हैं, उसके प्रमुख हुसैन सलामी ने नई धमकी दी है। और धमकी में साफ शब्दों में ये कहा गया है कि अमेरिका की तरफ से इजराइल को जो मिला एयर डिफेंस सिस्टम है, ये किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं कर पाएगा हमारी तरफ से होने वाले हमलों की, क्योंकि हमारे पास कई ऐसी एडवांस मिसाइलें आ चुकी हैं जिनका तोड़ अभी भी इजराइल के पास नहीं है। और पास्ट के एग्जांपल्स में हम सारी चीजें देख सकते हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इजराइल इन चीजों को किस तरीके से काउंटर करता है, क्योंकि दोनों तरफ से ताकत लगाई जा रही है। भले ही ईरान के पीछे रशिया, चीन जैसे देश शामिल हो, लेकिन अब इसका कोई बीच का रास्ता निकालना होगा, नहीं तो ये मार पूरी दुनिया को झेलनी पड़ेगी और धक्का उन देशों की अर्थव्यवस्था को लगेगा जो कि तेल पर डिपेंडेंट है। बाकी क्या कुछ कहना है आपको इस खबर पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसा ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।